आखिरी पन्ने की चेतावनी पुरानी हवेली के उस धूल भरे कमरे में आरव के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। टूटी खिड़की से आती हवा में लकड़ी की अलमारी बार बार चरमराती थी। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लग रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी थी और वह उसके आखिरी पन्ने तक पहुंच चुका था। पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में बस एक ही लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे पीछे है। आरव की रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक अजीब डर भर गया था। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ टूटी दीवारें, धूल और उस हवेली की पुरानी बदबू। आरव उस हवेली में अपने दोस्त कबीर की तलाश में आया था। कबीर 2 दिन पहले शहर से गायब हो गया था। आखिरी बार लोगों ने उसे इसी वीरान हवेली के आसपास देखा था। कबीर अजीब चीजों और रहस्यों के पीछे भागने वाला इंसान था। उसे पुरानी जगहों की कहानियां, भूले हुए राज और ऐसी चीजें खोजने का शौक था जिनसे बाकी लोग दूर रहना चाहते थे। आरव को कबीर का बैग इसी कमरे में मिला था और उसी बैग में ये डायरी भी थी। डायरी के पहले पन्नों में कबीर ने हवेली के बारे में लिखा था कि यह जगह कई सालों से बंद पड़ी है, कि रात होते ही यहां अजीब आवाजें आती हैं और कि उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। हर पन्ने के साथ उसकी लिखावट और घबराई हुई होती जा रही थी। कुछ पन्नों पर स्याही फैली हुई थी, जैसे लिखते समय उसके हाथ कांप रहे हों। और आखिरी पन्ने तक आते आते बस वही चेतावनी रह गई थी। कमरे में अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। डायरी के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजर अनजाने में कमरे के कोने की तरफ गई, जहां दीवार पर कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया। वह छाया थी, लेकिन उस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो छाया बना सके। आरव ने धीरे से पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से डायरी की तरफ देखा तो उसका खून जम गया। आखिरी पन्ने पर जो लाइन पहले लिखी थी, उसके नीचे अब एक नई लाइन उभर आई थी। स्याही अभी अभी फैली हुई लग रही थी, जैसे किसी ने अभी लिखी हो। उसमें लिखा था, अब तुम भी समझ गए, कबीर ने भी यही पढ़ा था। आरव के हाथ से डायरी फर्श पर गिर गई और उसी पल उसके पीछे किसी की बेहद धीमी ठंडी सांसों की आवाज सुनाई दी। अगले दिन जब लोग उस हवेली में पहुंचे तो उन्हें कमरे में बस एक चीज मिली, वही पुरानी डायरी। और उसके आखिरी पन्ने पर अब एक और लाइन जुड़ चुकी थी, अब वो अकेला नहीं है,